सबको मेरी तरफ से सलाम। आइए मेरे साथ निकालिए लुका 23 बाब उसकी 34 आयत। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कूड़ा डाला। आमीन। जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कहा कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। यूहन्ना 19 बाब 14 आयत के मुताबिक यीशु मसीह की पेशी पिलातुस के सामने 6 घंटे के करीब की गई। और मरकस 15 बाब 25 आयत में लिखा है कि अभी पहले दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसे मसलूब किया। यहूदी दस्तूर के मुताबिक दिन के 8 पहर होते हैं और हर पहर में 3 घंटे होते हैं। दिन का पहला पहर तलुए आफ्ताब यानी सुबह 6 बजे, और खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा तकरीबन 9 बजे के करीब किया। और ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब हुए थोड़ी ही देर हुई है। सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के पहले अल्फाज ऐ बाप था। खुदावंद यीशु मसीह का बाप के साथ लगातार ताल्लुक कायम रहता है। वो अज़ल ही से बाप के साथ था और हमेशा बाप के साथ रहेगा। वो कभी बाप से अलग नहीं हुआ, सिवाय चौथे कलमे के, जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाप लगातार देखता रहा कि बेटे के साथ क्या गुजर रही है। गतसमनी बाग में भी खुदावंद यीशु मसीह का बाप से ताल्लुक था, क्योंकि उसने कहा कि ऐ बाप कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ तो वो फरिश्तों की 12 तुमत से ज़्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। लेकिन उस वक्त ये दरख्वास्त नहीं की। वह सलीब पर खुदावंद मसीह का पहला कलमा किसी इंसान से नहीं बल्कि खुदा बाप से था। यीशु बेटा होने की हैसियत से सिफारिश करता है और वो गुनाह माफ करने की सिफारिश करता है। सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहला कलमा दुआया शक्ल में किया और दुआ की नौयत सिफारिश थी। सिफारिश अपने लिए नहीं इंसान करता बल्कि दूसरों के लिए की जाती है। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने भी दुआ जो है वो दूसरों के लिए की। सिफारिश का सबसे ज़्यादा हक अपने बेटे को होता है। जिस तरह दरबार में बादशाह के दरबार में भी वजीर जो है बगैर इजाज़त के नहीं जा सकता, लेकिन बेटा जो है वो इस बात को इसका हक रखता है कि वो आज़ादी से आ जा सकता है। पुराने नामे में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई की गई जो यसाया 53 बाब में हमें मिलती है कि उसने खताकारों के लिए शिफायत की। लेकिन इस दुआ में खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाह माफ करने की सिफारिश की। गुनाह करने वाले सज़ा के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन अगर गुनाह माफ हो जाए तो सज़ा कम हो सकती है। खुदावंद मसीह को खुद भी गुनाह माफ़ करने का इख्तियार था। वो खुद भी गुनाह जो है वो माफ़ कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया? खुदा बाप से सिफारिश की। आपको याद होगा कि मत्ती की इंजील में लिखा है जब एक चारपाई पर एक इंसान आया था और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था अपनी चारपाई उठा और तेरे गुनाह माफ़ हुए। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने बाप के साथ सिफारिश की। उस वक्त ये दुआ आपके लिए या मेरे लिए नहीं थी, बल्कि उस वक्त वहाँ पर जो फकीर, फरीसी, शरअ के आलिम और रोमी सिपाही थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए दुआ की और उनके लिए खुदावंद बाप से सिफारिश की, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो सलीब जो है वो हर रोज़ उनके लिए रोज़मर्रा का काम था। उन्हें जाने कितने लोगों को सलीब देते थे, लेकिन उनके लिए भी यीशु मसीह एक आम ही शख्स थे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि वो अपने दुश्मनों के लिए दुआ करें ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। मत्ती की इंजील 5 बाब 44 आयत में ये लिखा है। खुदावंद मसीह अब सलीब पर अपनी तालीम का अमली सबूत देते हैं। सलीबी मौत एक नहायत दर्दनाक और अज़ियतनाक, लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारे दर्द सहते हुए लोगों के लिए दुआ की कि खुदावंद तुम इनको मुआफ़ कर दे। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमें भी
سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں تاکہ باپ جو ہے ان کو معاف کر سکے. یہ یسوع مسیح کا تعلیم کا سب سے پہلا ثبوت ہے جو خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتا ہے کہ آپس میں محبت رکھنی ہے. اگرچہ صلیب پر خداوند یسوع مسیح کی یہ دعا جو تھی وہ سفارشی تھی، لیکن وہ ہم سب کے لیے ہوا. اس نے ہم سبوں کے لیے جو ہمارے گناہ ہیں وہ اٹھا لیے تاکہ ہم جو ہیں وہ نجات حاصل کریں. خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنی خدمت کا آغاز کس طرح کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 سال کا فاقہ کیا اور دعا میں جو ہے وہ وقت گزارا. خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ دعا میں وقت گزاریں، اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ دعا کو رکھیں تاکہ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں معجزات کر سکیں، تاکہ ہم لوگوں سے محبت رکھ سکیں. آج کا کلمہ بھی خداوند یسوع مسیح کا معافی اور محبت کا کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے اور آپس میں محبت رکھنی ہے. خداوند اسی پاک کلام سے ہم سب